नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज की उन सभी खबरों पर नजर डालते हैं जिनको गोदी बिकी हुई मीडिया आपसे हर वक्त छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन हम उनको आपको डायरेक्ट बताते हैं। लेकिन बहुत से भाई ऐसे हैं जो हमारी वीडियो को देखते तो हैं, लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते और ना यही बताते कहां से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। जब आप अपना नाम, अपना गांव का नाम कमेंट में बताते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। चलो बहरहाल आपकी मर्जी। दोस्तों जरा एक पल ठहरिए, कहीं जाइए मत, क्योंकि आज आपकी आवाज पर हम जिस कहानी को लेकर आए हैं वह सिर्फ राजनीति की खबर नहीं है। यह कहानी है सवालों की, हिम्मत की और उस डर की जो आज सत्ता के गलियारों में साफ महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, कभी आपने सोचा था कि जिस नेता को सालों तक कमजोर कहा गया, जिस पर हंसी उड़ाई गई, जिसका नाम मजाक में लिया गया, वही नेता एक दिन सत्ता की नींद उड़ा देगा? सवाल यह नहीं है कि कोई नेता कितना ताकतवर है, असली सवाल यह है कि कौन सवाल पूछने की हिम्मत रखता है। और आज देश की राजनीति में वही सवाल सबसे बड़ा डर बन चुके हैं। सोचिए जरा, क्या लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए कि विपक्ष की आवाज इतनी भारी पड़ जाए कि उसकी सांसदी तक छीनने की बातें होने लगे? अगर सब कुछ सही है, अगर सवाल गलत है, तो डर किस बात का है? दोस्तों, आज संसद में जो हो रहा है वह सिर्फ बहस नहीं है। आज संसद में सत्ता और सवाल आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ सरकार है जिसके पास संख्या बल है, ताकत है, कुर्सी है, और दूसरी तरफ एक नेता है जिसके पास सिर्फ सवाल हैं। लेकिन यही सवाल सत्ता को सबसे ज्यादा चुभ रहे हैं। इतने चुभ रहे हैं कि अब बात भाषण रोकने से आगे बढ़कर सदस्यता खत्म करने तक पहुंच गई है। यह कोई छोटी घटना नहीं है, यह हमारे लोकतंत्र का इम्तिहान है, यह हमारे सिस्टम की परीक्षा है। क्योंकि जिस संविधान की शपथ लेकर सांसद संसद में बैठते हैं, वही संविधान सवाल पूछने का हक देता है। फिर सवाल यह है कि अगर सवाल पूछना गलत है तो संसद किस लिए है? दोस्तों, सत्ता समर्थक लगातार कहते रहे कि यह नेता अपरिपक्व है, ना समझ है, राजनीति नहीं समझता। लेकिन अगर ऐसा ही था तो पूरे सिस्टम को हिलाने की जरूरत क्यों पड़ी? किसी कमजोर आवाज को दबाने के लिए इतनी बड़ी कार्यवाही क्यों? इतिहास गवाह है कि जब सवाल सच्चे होते हैं तब सत्ता असहज हो जाएगा आती है, और जब सत्ता असहज होती है तो वह कानून, नियम और प्रक्रिया की ऐड लेने लगती है। आज जिस प्रस्ताव की चर्चा हो रही है वह कोई मामूली चेतावनी नहीं है। यह संसद के भीतर दिया गया ऐसा प्रस्ताव है जिस पर बहस हो सकती है, वोटिंग हो सकती है, और जिसके नतीजे देश की राजनीति की दिशा बदल सकते हैं। क्योंकि जब किसी नेता विपक्ष की सदस्यता पर सवाल उठता है तो सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं रहता, सवाल पूरे लोकतांत्रिक ढांचे का हो जाता है। क्या सरकार से सवाल पूछना अब अपराध बनता जा रहा है? क्या असहमति अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी? दोस्तों जरा पीछे मुड़कर देखिए, पिछले कुछ महीनों में संसद के भीतर और बाहर बार बार ऐसे दृश्य सामने आए जहां सवाल पूछे गए लेकिन जवाब देने से बचा गया। कभी माइक बंद हुआ, कभी बहस रोकी गई, कभी कार्यवाही स्थगित कर दी गई, और अब अगला कदम सदस्यता पर ही सवाल। यह सब अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे एक लंबी कहानी है, एक बढ़ता हुआ टकराव है जो धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहा है। सरकार बार बार कहती है कि आरोप लगाने से पहले सबूत चाहिए। सुनने में यह बात बहुत सही लगती है, लेकिन जब सवालों के जवाब देने का समय आता है तो वही सरकार चर्चा से पीछे हटती नजर आती है। अगर सब कुछ साफ है, अगर कोई डर नहीं है, तो खुली बहस से परहेज क्यों? संसद बहस के लिए बनी है, संवाद के लिए बनी है, टकराव के लिए नहीं। फिर संवाद से भागने की जरूरत क्यों पड़ रही है? दोस्तों, यह पहली बार नहीं है। पहले पत्रकारों की आवाज दबाने की कोशिश हुई, फिर छात्रों की आवाज को देशद्रोह कहा गया, और अब नेता विपक्ष पर सीधा वार। क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर एक पैटर्न है? क्या धीरे धीरे हर असहज करने वाली आवाज को चुप कराने की रणनीति बन रही है? और अगर ऐसा है तो आने वाले समय में लोकतंत्र का चेहरा कैसा होगा? आज संसद में जो माहौल है वह एक दिन की घटना नहीं है, यह कई माहौल इनों से जमा हुआ तनाव है। जब कुछ मुद्दे बार बार उठाए गए, जब कुछ नाम बार बार लिए गए, जब अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों की बात हुई, तब सत्ता के गलियारों में बेचैनी बढ़ती चली गई, और उसी बेचैनी का नतीजा आज सबके सामने है। सोचने वाली बात यह है कि अगर नेता विपक्ष गलत हैं तो उन्हें बहस में हराया जा सकता है, तर्क से, तथ्यों से, जवाबों से। लेकिन अगर बहस की जगह नोटिस दिए जाएं, प्रस्ताव लाए जाएं और सदस्यता छीनने की बातें हो, तो संदेश साफ है कि समस्या सवालों से नहीं, सवाल करने वालों से है। दोस्तों, यह सिर्फ एक नेता की लड़ाई नहीं है, यह उस आम नागरिक की लड़ाई है जो चाहता है कि संसद में उसकी आवाज उठे, उसकी चिंता सुनी जाए। क्योंकि जब नेता विपक्ष सवाल पूछता है तो वह असल में जनता की आवाज बनता है, और जब उस आवाज को दबाने की कोशिश होती है तो असर सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहता, असर पूरे देश पर पड़ता है। आज सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र इतना कमजोर हो गया है कि वह सवालों का सामना नहीं कर सकता, या फिर सवाल इतने मजबूत हो गए हैं कि सत्ता उन्हें सहन नहीं कर पा रही? आने वाले समय में इसका जवाब मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि जो कुछ भी हो रहा है वह इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। क्योंकि जब भी लोकतंत्र पर दबाव आता है तब तय होता है कि देश किस दिशा में जाएगा। दोस्तों,
अब जरा उस मोड़ पर आइए जहां सत्ता की बेचैनी और साफ दिखने लगती है। सवाल सिर्फ संसद की कार्यवाही का नहीं था, सवाल उन मुद्दों का था जिन पर चर्चा होते ही माहौल बदल जाता था। जैसे ही कुछ नाम लिए गए, जैसे ही कुछ दस्तावेजों का जिक्र हुआ, सत्ता पक्ष की कुर्सियों पर हलचल तेज हो गई। यह वही पल था जब साफ दिखने लगा कि मामला साधारण आरोपों का नहीं है, मामला कहीं गहराई में जाकर चुभ रहा है। पिछले कुछ समय में संसद ने ऐसे दृश्य देखे जो पहले कम ही देखने को मिलते थे। कभी प्रधानमंत्री सदन में मौजूद होकर भी बोलने से बचे, कभी चर्चा शुरू होते ही कार्यवाही रोक दी गई और कभी सवाल पूछने वाले को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया। यह सब संयोग नहीं था, यह उस असहजता का संकेत था जो सत्ता के भीतर बढ़ रही थी। नेता विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए वह सिर्फ भाषण नहीं थे, उनमें देश की आर्थिक आजादी से जुड़े सवाल थे, विदेश नीति से जुड़े सवाल थे। यह सवाल सत्ता के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि यह सीधे जनता के आत्मसम्मान से जुड़े होते हैं। जब ऐसे सवालों पर जवाब देने की जगह माहौल को नियंत्रित करने की कोशिश हो तो भरोसा टूटने लगता है। नतीजा यह हुआ कि बहस कम और हंगामा ज्यादा होने लगा, नारे गूंजने लगे, सदन के बाहर भी तनाव बढ़ने लगा। सरकार कहती रही कि सबूत दो, लेकिन लोकतंत्र में सवाल पूछना जांच की शुरुआत होती है और अगर सवाल पूछते ही सजा की बात होने लगे तो सच्चाई तक पहुंचेगा कौन। इसी बीच संसद के बाहर भी ऐसे दृश्य दिखे जहां एक तरफ नेता विपक्ष खुले तौर पर चर्चा की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष चर्चा से बचता नजर आया। कोई रास्ता बदलकर निकल गया, कोई सवाल टाल गया। यह दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कह गए क्योंकि लोकतंत्र में भागना जीत नहीं होती, जीत होती है सवालों का सामना करने में। दोस्तों, अब कहानी सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहती, यह चर्चा घर घर पहुंचती है। चाय की दुकानों पर, बसों में, खेतों में, दफ्तरों में, हर जगह लोग एक ही सवाल पूछते हैं कि अगर सवाल पूछना गलत है तो संसद किस लिए है। अगर विपक्ष की आवाज दबा दी जाएगी तो सरकार की जवाबदेही कौन तय करेगा। सदस्यता खत्म करने की बात अब एक प्रतीक बन चुकी है। यह प्रतीक है उस डर का जो सवालों से पैदा होता है, यह प्रतीक है उस खतरे का जो लोकतंत्र पर मंडराने लगता है जब संवाद की जगह दंड लेने लगे। इतिहास हमें सिखाता है कि लोकतंत्र एक दिन में खत्म नहीं होता, यह धीरे धीरे कमजोर किया जाता है। कभी नियमों के नाम पर, कभी कानून की व्याख्या के नाम पर, कभी देश हित की दुहाई देकर हर बार कहा जाता है कि यह जरूरी है, लेकिन बाद में समझ आता है कि चुप रहना ही सबसे बड़ी गलती थी। दोस्तों, आज सवाल यह नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, आज सवाल यह है कि क्या सवाल पूछने का हक सुरक्षित रहेगा या नहीं, क्योंकि अगर यह हक चला गया तो बाकी सब खोखला हो जाएगा। नेता आएंगे जाएंगे, सरकारें बदलेंगी, लेकिन अगर संसद में डर बैठ गया तो लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाएगा। यही वह मोड़ है जहां से आगे की कहानी और भी गंभीर होने वाली है। और दोस्तों, यहीं पर इस वीडियो का असली संदेश छुपा है कि सवाल पूछना गुनाह नहीं है, सवाल पूछना लोकतंत्र की ताकत है और जिस दिन सवाल खत्म हो गए उस दिन लोकतंत्र भी खत्म होने लगेगा। इसीलिए जागरूक रहिए, सवाल पूछते रहिए, सच को समझने की कोशिश कीजिए और आपकी आवाज के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम इसी कहानी के अगले अध्याय को और गहराई से समझेंगे। तब तक याद रखिए कि खामोशी कभी समाधान नहीं होती, सवाल ही बदलाव की शुरुआत होते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो का माध्यम किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी राजनीतिक धर्म में किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर किसी को दिल पर लगी हो तो माफी चाहते हैं, लेकिन हम हमेशा सच्चाई बताते रहेंगे। देश की जनता को जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।